ऑल राइट, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि जब आप लोग 12th से बाहर आते हो तो आपके दिमाग में एक सवाल होता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में जाना तो चाहता हूं, लेकिन क्या डिग्री की ज़रूरत होगी? क्या मैं डिग्री करूं तो ऐसी क्या डिग्री करूं? ऐसे कुछ सवाल हैं जो कि आपके दिमाग में आते हैं और मुझे पता है आगे आने वाले बच्चों के दिमाग में भी आने वाले। तो ये वीडियो मैं बनाकर रख रहा हूं ताकि आप सभी लोगों को आपका जवाब मिल जाए, चाहे आप आज से 4 साल के बाद देखो या 5 साल के बाद देखो, अगले 10 साल तक ये वीडियो वैलिड रहेगी। 5 मिनट के अंदर मैं आपको फटाफट से आंसर दे दूंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी पता है टाइम इंपॉर्टेंट है डिसीजन के टाइम पर। तो अगर आप अभी डिसीजन ले रहे हैं 5 मिनट में आपका डिसीजन निकल कर आ जाएगा। पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, 2 साल हो चुके हैं मुझे साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के अंदर, एक स्टार्टअप खड़ा कर दिया है तो मुझे आइडिया है मार्केट का कि क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो मैं उस तरीकों को, उस पर्सपेक्टिव को दिमाग में रखकर आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को देखते रहना। स्टार्ट करता हूँ वीडियो बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द एग, दिस इज अबजील और ये वीडियो है Is degree necessary for cyber security? So without further ado, let's exploit. ओके, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो मैं शायद थोड़ा सा स्लो वॉल्यूम में बोलूँ, तो ध्यान से सुनना, ईयरफोन लगा लेना ताकि आपका एक भी वर्ड जो है वो मिस ना हो जाए। अब बात करता हूँ, मैं सीधा आंसर दे देता हूँ आपको, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा कि मैंने आंसर ऐसा क्यों दिया। तो नाउ, इज डिग्री नेसेसरी फॉर साइबर सिक्योरिटी? जी हाँ, डिग्री नेसेसरी है, लेकिन 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपके पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है और अगर आपके पिताजी उन सारे पैसों को सर्टिफिकेट्स के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड के अंदर जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर आपके पिताजी के पास इतना पैसा है कि वो डायरेक्टली सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकता है, आप उस सर्टिफिकेट की पढ़ाई करने के लिए कोर्स को परचेज कर सकते हो, बुक्स को परचेज कर सकते हो। अगर आपके पास और अगर आपके पिताजी के पास इतना पैसा है तो आप डिग्री ना करो तब भी चल जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन ये है, और अगर आप इस कंडीशन के अंदर आते हो और दूसरी कंडीशन के अंदर ही मेजॉरिटी लोग आते हैं, तो इफ यू आर इन दिस कंडीशन तो आप लोगों को डिग्री करनी होगी। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ये सॉफ्टवेयर की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया है, उसके अंदर कहीं पर भी लिंकिंग नहीं है। आपके फैमिली में किसी का लिंकिंग नहीं है, आप कुछ जानते नहीं हो, आप अभी अभी इस फील्ड के अंदर आए हो, अभी अभी आपको जानकारी मिली है साइबर सिक्योरिटी की और फिर आप सोच रहे हो कि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, देन यू शुड डू डिग्री। क्यों करनी चाहिए डिग्री? मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मैंने खुद भी डिग्री कर रखी है। आई एम बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप लोग भी अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी फील्ड के अंदर डिग्री कर लेते हो, चाहे वो बीटेक हो जाए, चाहे वो बीएससी आईटी हो जाए, चाहे वो बीसीए हो जाए, या फिर आईटी से रिलेटेड कोई भी फील्ड आपके लोकल एरिया में कहीं पर आपके कॉलेजेस के अंदर है, आप करोगे तो वो बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि मान लो आप 3 साल तक कोई भी आईटी की डिग्री करते हो, आप आईटी से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज को लेते हो, पढ़ाई करते हो, उसकी डिग्री हासिल करते हो, तो आपके लिए एक रास्ता खुल जाता है। मैं जब 12th पास किया था ना, मेरी एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैंने 12th पास किया था मुझे भी लगता था डिग्री क्यों करनी है, ठीक है, मेरा तो टैलेंट है, डिग्री बकवास है, इट्स जस्ट अ शीट ऑफ पेपर। और मैं अपने घर में भी ये सब बोलता रहता था लोगों को कि नहीं करनी चाहिए, डिग्री एक पेपर है, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डिग्री एक मदद तो करती है आप लोगों को इस फील्ड के अंदर नेविगेट करने के लिए, या फिर कोई भी फील्ड के अंदर नेविगेट करने के लिए। तो अब क्या होगा, जब आप आईटी की कोई भी रिलेटेड डिग्री करोगे, बीएससी आईटी 3 साल का होता है, बीटेक 4 साल का होता है, तो अपने ये 3-4 साल जब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, आप पहले तो आईटी से रिलेटेड चीज़ों को सीखोगे और बीटेक बीएससी आईटी के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे आते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी वाले को चाहिए, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी हो गया, पाइथन हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये सारा आपको डिग्री के टाइम पर सिखा दिया जाता है। तो बेसिक्स भी क्लियर होते जाएंगे डिग्री के टाइम पर, आपको आईटी से जुड़े हुए चीज़ों को भी सीखने को मिलेगा, आपका रास्ता भी बनता जाएगा। फिर जब आप बैचलर खत्म करके बाहर निकलोगे, फिर आपके पास चॉइस होगी कि आपको मास्टर करना है या नहीं करना है। अगर आप मास्टर नहीं करना चाहते हो तब भी आपका लिंकिंग होगा इस रोड के ऊपर, जो रोड आपके करियर के पास जा रही है, ठीक है। अगर आपने डिग्री नहीं करी होती ना तो आप यहीं पर कहीं पर भटक रहे होते, ये रोड के ऊपर नहीं चल रहे होते। इस रोड के ऊपर चलने के लिए टोल आता है, वो टोल है आपकी डिग्री, ठीक है। ये रोड ईजी है, वो रोड थोड़ा हार्ड है, पैसे थोड़े से ज़्यादा लग जाएंगे, क्योंकि अभी अभी साइबर सिक्योरिटी इंडिया में इवॉल्व हो रहा है। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं होने वाला कि आपको जॉब मिल जाएगी ऐसे ही आपकी स्किल्स के ऊपर। कहीं कहीं पर सर्टिफिकेट्स मैटर करते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है, इंजीनियरिंग होगी ना या फिर कोई ऐसा काम होगा ग्राफिक डिजाइनिंग वाला, उसमें मिल जाता है आपको विदाउट डिग्रीज स्किल्स के ऊपर। बट ये एक ऐसी चीज़ है, एक कंपनी का पिलर होता है, ठीक है। कंपनी चल रही है तो कंपनी में सबसे बड़ा तो सीईओ फाउंडर है, दूसरा आप हैं जो सिक्योरिटी संभाल रहे हैं, क्योंकि दैट मैटर्स। अगर वो नहीं है तो कंपनी पूरी टूट सकती है। तो इसीलिए लोग ऐसे लोगों को प्रीफर करते हैं जिनको आइडिया है इस आईटी का,
जिनको एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। तो अब अगर आप 12th से बाहर निकल रहे हो, डिग्री नहीं कर रहे हो एंड यू थिंक कि आप जॉब ले लोगे, तो ना आपके पास एक्सपीरियंस है, ना आपने कुछ किया है, ना आपको आइडिया है। तो अगर आपने 4 साल की डिग्री भी करी होगी ना, तो ये डिग्री आपके एक्सपीरियंस के बराबर होगी। आप इसको दिखा सकते हो एक वैलिड प्रूफ कि हाँ आई हैव 4 ईयर डिग्री, आई हैव 3 ईयर डिग्री, मैं एक बैचलर हूँ और मैंने उसके बाद साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई करी है। और ये जब आपका बैचलर चल रहा होता है ना, उस दौरान भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने अपना खुद का पाठशाला इसीलिए बनाया, अगर आपको नहीं पता है, हम वीडियोस बनाते हैं, हम सिखाते हैं। spindack.in वेबसाइट है, पाठशाला.spindack.in वेबसाइट है, जहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप आराम से पढ़ सकते हो सब कुछ साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो वहाँ पर मैं इसीलिए चीज़ों को डालता हूँ ताकि जो बच्चे हैं, जो ये डिग्री के खेल में हैं, जो 4 साल अपने डिग्री कर रहे हैं, उस दौरान साइबर सिक्योरिटी को भी सीख सके बहुत ही मिनिमल प्राइस के अंदर। तो इसीलिए सारी चीज़ें सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल के ऊपर बहुत कंटेंट है, जाकर आप 4 साल आराम से देखो। जैसे ही 4 साल खत्म हो गए, डिग्री हाथ में होगी, डिग्री के साथ साथ नॉलेज हाथ में होगा, उसके बाद कोई एक सर्टिफिकेट करोगे या फिर आपका इंटरेस्ट जैसे बनेगा, शायद आपका इंटरेस्ट ब्लॉकचेन सिक्योरिटी में जा सकता है, आगे आने वाले टाइम में क्लाउड सिक्योरिटी में जा सकता है, तो रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते जाएंगे। आपको शायद कॉलेज वाले इंटर्नशिप दे दे कहीं पर, और वहाँ पर इंटर्नशिप जब आप कर रहे होंगे तब आपका नेटवर्क बनेगा। तो एक डिग्री बहुत सारे रास्ते आपके लिए खोल देती है। सो डिग्री मैटर्स, ये चीज़ का ध्यान रखना। ड्रॉप आउट लोग करते हैं, सुंदर पिचाई ने डिग्री नहीं करी थी, दैट्स कंप्लीटली ओके, मैं बिलीव करता हूँ डिग्री की कोई ऐसे ज़रूरत नहीं है। बट हम जो फील्ड में है ना भाई, उस फील्ड में थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं पर लगता है एक्सपीरियंस है मेरा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप दूसरी कंडीशन की इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो प्लीज़ डिग्री कर लो। 3 साल की BSc IT मैं तो सजेस्ट करूँगा, कर लो, क्योंकि मैंने भी वही करी हुई है। कंप्लीट है, हमारी फील्ड के लिए बहुत सारा नॉलेज लेकर आती है, और आराम से 3 साल आप बैठकर आपको अगर कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आप 3 साल बिना पढ़ाई के भी निकाल दोगे, ऐसे ही एग्ज़ाम में मार्क्स आ जाएंगे। सो ट्रैक्टर को चले जाने देते हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि कर लो, यही बेहतर रहेगा। और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे ही मैंने बता दिया। बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब के ऊपर जो गूगल के ऊपर से पढ़कर ये चीज़ें बताती है, बट आई एम ऑनेस्ट। मुझे लगता है अगर आप कोई प्रोफेशनल इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना पर्सपेक्टिव नीचे बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे जाकर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और पाठशाला को विजिट करना मत भूलना। लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में होगी। आपके लिए फ्री कंटेंट मैंने सब जगह अवेलेबल कर रखा है, और अगर पैसा भी होता है तो 100-200 रुपीज़, जिसका आप एक महीने में पिज़्ज़ा खा लेते हो। थैंक यू सो मच। मैं हूं ज़ील, लेता हूं आपसे विदाई। मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।